क्षितिज भाग 2 के दूसरे पार्ट से ये चौथी चौपाई। प्रसंग शिव धनुष के टूट जाने के बाद परशुराम जी के क्रोधपूर्ण वाणी का जवाब लक्ष्मण जी अपनी व्यंग्योक्तियों के माध्यम से दे रहे हैं। इससे पूर्व के पद में आपने देखा कि लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध को बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जैसा आप सोच रहे हैं कि आपके फूंक देने मात्र से पहाड़ उड़ जाएगा, और यहाँ आप सबको इतना कमज़ोर सोच रहे हैं जैसे कि कोहड़े की बतिया हो कि आपकी उंगली दिखाने मात्र से वो खत्म हो जाएगी। ऐसा मत सोचिए, हम तो आपको ब्राह्मण जानकर अभी तक छोड़ते चले आ रहे हैं और आपको कुछ हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपका क्रोधपूर्ण वाणी ही वज्र के समान है। ऐसा सुन के परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं। उसके बाद जो कहते हैं वही इस चौपाई का प्रसंग है। देखिए आगे। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निजकुल घालक। कौशिक यानी विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंद, मंद यानी मंद बुद्धि है, मूर्ख है। ये अपने आगे पीछे के बारे में नहीं सोचता, अपने कुल के बारे में नहीं सोचता। कुटिल काल बस निज कुल, हालांकि ये कुटिल है, दुष्ट है और काल के वश में है। और निज कुल अपने कुल का नाश करने वाला है। अपना तो नाश करेगा ही, साथ साथ अपने कुल का नाश करेगा। किस प्रकार से कि अगर कोई बालक, अगर लक्ष्मण जी का वध वहाँ पे हो जाता है तो सिर्फ उनकी मृत्यु नहीं होगी बल्कि पूरे कुल के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा और पूरा कुल उनके वजह से चिंता में डूब जाएगा। आगे कहते हैं भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। क्या परशुराम जी कहते हैं कि ये भानुवंश, आप लोगों को पता होगा कि ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे भगवान राम। तो कह रहे हैं सूर्यवंश रूपी चंद्रमा। तुलसीदास जी उपमा सम्राट कहे जाते हैं। देखिए वो उपमा अलंकार का कैसा प्रयोग कर रहे हैं कि सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर ये लक्ष्मण जी किस प्रकार से हैं, कलंक के समान। सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर कलंक के समान यह बालक कैसा है, निपट निरंकुश अबुध। ये निरा मूर्ख है, निरंकुश यानी किसी के वश में नहीं है। अबुद्धि, इसको बुद्धि नहीं है, ये अपने बारे में नहीं सोच पा रहा है क्या होगा। और असंका रहित है, यानी इसको दुनियादारी के बारे में नहीं पता है। काल कवलु होहि क्षण माही, ये क्षण मात्र में ही काल कलवित होने का मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहो पुकारी खोर मैनाई, मैं यह सबके सामने पुकार के यानी आवाज दे के स्पष्ट कर रहा हूँ। तुम हटकहूँ जो चहो उबारा, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो, उबारना चाहते हो तो हटकहूँ यानी इसे डांटो, इसको समझाओ। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो, कही प्रताप बल रोष हमारा, इससे कहो, मेरा क्या कहो, बल प्रताप गुस्सा के बारे में, मेरे बारे में इसे बताओ। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर न पारा। लक्ष्मण जी ऐसा सुन के कि विश्वामित्र ऋषि को परशुराम जी कह रहे हैं कि यह मुनि अपना सुयस, अपनी यश गाथा आपसे बढ़िया और कोई कुछ नहीं सुना सकता। तुम ही अछत, आपसे बढ़िया कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भात मुँह, आपने अपने मुँह से अपनी करनी अनेकों बार अनेकों प्रकार से वर्णन किया है। नहीं संतोष तो पुनि कछु, अगर इसके बावजूद भी आपका पेट न भरा हो तो आप और कुछ कहिए। जन ऋष रोग दूसर, अब इसको रोक के और ज़्यादा कष्ट मत उठाइए। यानी आपके मन में इतना अपने बारे में वर्णन करने के बाद भी कुछ रह गया हो तो उसे कहिए, उसको रोक कर दुख मत उठाइए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाऊँ शोभा। कहें कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धीर गंभीर और क्षोभ रहित हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी के बारे में कह रहे हैं कि आप वीरता का व्रत, यानी आप वीर हैं, धीर गंभीर हैं और क्षोभ रहित हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व के होने के बावजूद भी गारी देत न, अगर आप ऐसा आप शब्द बोलते हैं किसी के बारे में तो ये आपके ऊपर शोभा नहीं देता। और उनके क्रोध को भड़काते हुए लक्ष्मण जी अंत में कहते हैं सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहीं आप। कहे जो सूरवीर होते हैं वह करनी करहीं, वो कार्य करते हैं, युद्ध क्षेत्र में अपना ताकत अपना बल दिखाते हैं और कह के अपने बारे में नहीं जनाते हैं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। विद्यमान पाई पुकारें, और जो ताकतवर होता है युद्ध क्षेत्र में अपना ताकत दिखाता है, और जो सिर्फ बातें करता है वो कौन होता है, वो कायर होता है। तो इस पद में लक्ष्मण जी अपनी व्यंग्योक्तियों से परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ा दिए हैं।
और इसमें कुछ प्रश्न बनेंगे, जैसे काल कल्वित होना से क्या अर्थ है, तो काल कल्वित होने से अर्थ है मृत्यु को प्राप्त हो जाना। इसमें लक्ष्मण परशुराम जी का क्रोध बढ़ जाता है और वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भाई इसको समझाओ, इसको रोको, नहीं तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी फिर अपनी व्यंग्योक्तियों का प्रयोग करते हैं, कह रहे हैं कि नहीं, आपके बारे में दूसरा कोई नहीं समझा सकता, आप ही अपने बारे में अच्छे से समझा सकते हैं। आपने इतनी बातें तो कही हैं, अगर कुछ रह गया हो तो और कहिए। तो इस प्रकार से इस चौपाई में लक्ष्मण जी अपने व्यंग्योक्तियों से परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ा देते हैं। आइए आगे देखते हैं।